Emblem Academy. Good morning everyone, welcome to Emblem Academy. Myself Monty Kumar, faculty of mathematics. We have launched our mathematics foundation course for all competitive exams like banking, railway, SSC and other state level exam. Or another courses are launched एम्बलम टीम एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स जो कि आपको 2020 से देख रहे हैं, जो आपको 6 to 12 क्लास का। सेकंड आपका रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स है जो ऑलरेडी चल रहे हैं। आप थर्ड जो आपको है जनरल साइंस का, ये फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं जो कि आप लोग जाकर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इनका भी आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है। और लास्ट जो आपका कोर्सेज है जो आपका इंग्लिश है, जो अरमान सर है, जो भी आपको यूट्यूब पर भी जाकर इसको प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है, हमारी देख सकते हैं, या आप जाकर एम्बलम एकेडमी के टीम पर, एम्बलम एकेडमी के आपके ऐप पर भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये सारे कोर्सेज हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, आप जाके इन्हें भी देख सकते हैं। चलिए बात कर रहे थे, हमने कुछ पॉइंट की बात कर रहे थे कि सर आपको हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में नंबर ऑफ फैक्टर की बात किए थे। नंबर ऑफ फैक्टर की बात था कि सर आपको पिछले लेक्चर में हमने नंबर ऑफ फैक्टर का फर्स्ट पार्ट जो मैंने करा चुका हूं, ठीक है, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो थे आप लोग के लिए किए थे और कुछ क्वेश्चन जो थे आप लोग को बचे हुए थे। तो आप यहां से आप लोग नंबर ऑफ फैक्टर का ये जो सेशन चालू होने वाला है, ये हमारा सेकेंड सेशन है। ठीक है, हमने फर्स्ट सेशन में हमने आप लोग को क्या क्या डिस्कशन किया था उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की बात हम कर लेते हैं कि सर आपके पास जो था फर्स्ट सेशन जो था वो आपको क्या क्या था। तो आपका फर्स्ट सेशन जो था आपको टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ये हमने करा चुके हैं। सेकेंड में आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, थर्ड में आपका टोटल इवन फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात किया जाए तो ये हमारे पास 4 पॉइंट जो थे, हमने नंबर ऑफ फैक्टर वाले ये 4 पॉइंट हमने ऑलरेडी करा चुके हैं जो कि आपको पिछले वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की बात कर रहे थे कि सर आज जो आप लोग का सेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो आपको सम ऑफ फैक्टर और दूसरा आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, इस पर थोड़ा सा हम आपका डिस्कशन कर लेंगे कि सर प्राइम फैक्टर था, नंबर ऑफ फैक्टर था, इवेंट फैक्टर था, ऑड फैक्टर था, जो भी क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा आपको हिंट किया जाएगा। जिससे हमने सारे क्वेश्चन जो थे हमने ऑलरेडी देखिए, हमने आपको पिछले लेक्चर में करा चुके थे। प्राइम नंबर क्या है तो हमने बताया था कि किसी भी संख्या को पहले हम उस संख्या को सबसे छोटी से छोटी संख्या में फैक्टर में ब्रेक करते हैं। जैसे हमने 30 को क्या लिख सकते हैं भाई, तो 30 को भाई आप यहाँ से ब्रेक करना चाहो, 30 को भाई आप यहाँ से ब्रेक करना चाहो तो आप कर सकते हो क्वेश्चन में कि सर 30 का जो प्राइम फैक्टर की बात हमने क्या था कि सर 30 को हम पहले बात हम सबसे छोटी संख्या से हमने डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो आपका 2 से होगा। 2 से हमने कटा तो संख्या 15 हो गया। 2 से नहीं जा रही तो आपका 3 लिखेंगे, ये आपको 5 हो गया। यानी कि आप लिख सकते हो कि सर 2 की जो वैल्यू था मेरे पास 1 है, 3 की जो वैल्यू था वो हमारे पास क्या था, 1 था, और 5 की संख्या था वो हमारा क्या था, 1 था। अब आपको ये पता है कि 2 भी एक प्राइम नंबर है जिसके कितने फैक्टर हैं, तो कहोगे सर 1 है। 3 भी मेरे पास प्राइम नंबर, उसके कितने फैक्टर हैं, तो कहोगे सर 1 है। और 5 भी एक प्राइम नंबर, उसके कितने फैक्टर, तो कहोगे सर 1 है। यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ ये कि 30 का टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगी, तो आप कहोगे सर 1 1 1, यानी टोटल मिला कितना फैक्टर होगा, तो ये आप कह सकते हो कि सर 30 के टोटल मिला के प्राइम फैक्टर जो होंगे वो हमारे 30 हो जाएंगे, सॉरी 3 हो जाएंगे। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, यानी कि हम दूसरे शब्द में ये भी कर सकते हैं कि 30 को टोटल मिला के कितनी संख्या से भाग दिया जा सकता है, या आप कह सकते हो कि 30 के कुल मिला के कितने फैक्टर हैं। तो पहले भाई आपको करना क्या था कि भाई आपको पहले प्राइम फैक्टर निकालना था। पहले भाई आपको क्या करना था, तो आप कहोगे सर फर्स्ट वे में आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। और प्राइम फैक्टर वाले पावर में जब भी हमारे प्राइम फैक्टर होगा उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो दिए गए सारे पावर में हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो यार 1 ऐड करते हैं तो 1 था 2 कर दिए। 3 के पावर 1 था, हमने 1 ऐड किया तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। 5 के पावर 1 था, हमने 1 ऐड किया तो ये क्या हुआ, 2 हुआ। और आपस में मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू क्या निकल गया, 8 आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर 30 के टोटल मिला के 8 फैक्टर हो सकते हैं, या हमने कह सकते हैं कि सर 30 को टोटल मिला के 8 संख्या से पूर्ण रूपेण डिवाइड किया जा सकता है। ये बात हो चुका था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो थे जो आप लोग को पिछले लेक्चर में कर चुके थे। अब जो आप लोग का सेशन जो स्टार्ट होगा, जो क्वेश्चन में थोड़ा सा जो क्वेश्चन बचा हुआ था जो इस सेशन में हम
कंप्लीट करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन तो था, यहाँ से चलते हैं आप लोग का, ये भाई हो चुका था, आगे की बात करेंगे, 9 भी हो चुका था, 10 की बात कर लेते हैं भाई। 10 में क्या था आपका, 10 वाले क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमने पिछली बार क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ गए थे। तो चलो यार अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं कि क्वेश्चन सर आपके पास क्या होगा। तो भाई आपसे क्वेश्चन में क्या था, इन हाउ मेनी वेज कैन इन 1020 बी द रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। कह रहा था क्वेश्चन में कि 1020 के दो गुणनखंड के रूप में कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं। भाई आपको यहां से एक चीज ध्यान देना है, अभी हमने आपको बोला कि ये 2 आपको क्या फैक्टर में निकालना होगा। तो पहले तो आपको यह नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा, और जितना भी फैक्टर होगा उसको किससे भाग करना होगा, कहोगे सर 2 से भाग करना होगा। क्यों? क्योंकि हमको 2 पार्ट में हमको उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यार आपको हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया क्वेश्चन में कि सर यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि यह टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो दिए गए संख्या जो होंगे उसका पहले हमारा पास क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए। चलो यार हम बात क्या करते हैं कि 10 आपका 20 है, ये आपसे क्वेश्चन है कि सर मेरे पास क्या है, तो कहोगे सर 1020 है। 1020 को प्राइम फैक्टर में निकालने का तरीका हमने बता चुके थे कि सर दिए गए संख्या को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक को छोड़कर, क्योंकि यार एक से गुना करो या भाग करो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो आपने कहा कि सर हम छोटी संख्या मेरे पास 2 है, 2 से हमने भाग किया तो मेरे पास क्या निकल गया 510। फिर भाई 2 से भाग किया तो 2 दूना 4 हो गया, फिर आपके पास 5 दूना 10 हो गया, फिर मेरे पास आपका क्या निकल गया, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 5 आ गया। क्लियर है? अब बताइए कि क्या ये संख्या 2 से जाएगी, कहोगे सर नहीं, अब ये संख्या जाएगी मेरे पास 3 से जाने वाली है। 2 से भाग किया 5 दूना 10, 5 से काट दिया, अब संख्या यह भाई 3 से जाएगी। 3 से भाग करेंगे तो बात 3 अच्छी 24 हो गया, और 3 5 15 हो गया। चलो बताओ यार कि क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, कहोगे सर नहीं। 4 से भी नहीं जाएगी तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 17 हो गया। अब ये जो वैल्यू जो निकल के आया, आप कर सकते हो क्वेश्चन में कि सर आप यहाँ से एक बात बताओ कि सर मेरे पास जो फैक्टर क्या निकल के आया, तो 2 टू दी पावर क्या निकाल के लाओगे, तो कहोगे सर 2 टू दी पावर आपका 2 है। यहाँ से भाई क्या है, तो 3 टू दी पावर क्या है, तो कहोगे सर 3 टू दी पावर आपका क्या है 1 है। यहाँ से भाई क्या है, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास क्या है, तो 5 टू दी पावर क्या है 1 है। और ये क्या है, तो कह सकते हो 17 टू दी पावर मेरे पास क्या है, कहोगे सर 1 है। ये जो वैल्यू जो मेरे पास निकल के आई, ये क्या था भाई, तो आप कहोगे कि सर 2 मेरे पास एक प्राइम नंबर है जिसके कितने फैक्टर, कहोगे सर 2। 3 भी मेरे पास एक प्राइम नंबर, उसके कितने फैक्टर हैं, तो कहोगे सर 1। 5 एक प्राइम नंबर, उसके कितने फैक्टर हैं, तो कहोगे सर ये 1 है। और 17 जो है 17 जो वो भी आपका एक प्राइम नंबर है, उसके कितने फैक्टर हैं, तो 1 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर ये जो सारी संख्या जो आपने निकाल कर लाया था, ये सारे के सारे क्या थे, तो आप कहोगे सर सारे के सारे आपका प्राइम नंबर थे। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सर ये मेरे पास टोटल है, वो मेरे पास क्या है, तो कहोगे सर ये मेरे पास प्राइम फैक्टर आपका हो गया। ठीक है, हमको निकालना था क्या भाई, तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना था। तो आपको हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि जब भी इस टाइप से यदि आपको क्वेश्चन में फैक्टर की संख्या निकालना होता है, तो आप कह सकते हो कि पहले दिए गए पावर में सर हमको 1 ऐड करना होता है। तो 2 था, हमने 1 ऐड किया, कितना आया, कहोगे सर 3। मेरे पास 3 टू दी पावर 1 था, हमने 1 ऐड किया, तो कितना आया, तो कहोगे सर 2। 5 टू दी पावर 1 था, हमने 1 ऐड किया, कितना आया, तो भाई तो 2। तो 17 था, उस पर हमने 1 ऐड किया, कितना आया, 2। या आपस में सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या यहाँ से लिख सकते हैं कि सर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो गए, तो 3 2 जा 6 और 6 2 2 जा 4। यानी कि आप संख्या में लिखोगे तो ये वैल्यू जो मेरे पास निकल गया 24। ये 24 क्या था भाई, तो आपने कहा कि सर ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आपका क्या था भाई, तो आप कहोगे सर ये फैक्टर हो गया। यानी कि आप कह सकते हो कि सर 1020 को टोटल मिलाकर आपको 24 संख्या से पूर्ण रूप में डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि 24 ऐसी नंबर्स होंगे जो आपको 1020 को पूर्ण रूप में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन था कि जो भी आपको फैक्टर था उसको कितने फैक्टर बनाना था, तो आपसे कहा जाए इसको 2 फैक्टर में आपको क्या करना था, डिवाइड करना था। तो यार एक बात बताओ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकल के आए हैं, तो कहोगे सर 24। मेरे पास निकालना क्या था, तो 2 नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि नंबर ऑफ
फैक्टर की बात था तो 2 नंबर ऑफ फैक्टर की बात किया जाए तो कहोगे सर मेरे पास 2 फैक्टर चाहिए था, यानी कि इसको 2 से डिवाइड किया। बताओ ये इसको डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या हुआ, तो कहोगे सर ये 12 था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 12 कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सर आप बताओ इसको 2 फैक्टर में डिवाइड करना है तो पहले आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा, कितने पार्ट में करना है, तो हमने नंबर ऑफ फैक्टर से उसको डिवाइड कर देंगे। क्या गया 3 फैक्टर में डिवाइड करना था तो बच्चे हम क्या करते हैं 3 से करते थे। ठीक है, तो ये बात आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहां तक हमने ऑलरेडी हमने क्वेश्चन को करा चुके थे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन बेटा आपका 11 क्या कहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 24 to the power 3 minus 16 to the power 3 minus 8 to the power 3। ये भी क्वेश्चन भाई हमने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हो चुके हैं, आप चाहो तो उसे भी देख लेना, क्योंकि भाई फर्स्ट लेक्चर आप लोग यार देखोगे तो ये सेकेंड लेक्चर में आपको बहुत सारा पॉइंट जो है नया देखने को मिलने वाला है। तो यार एक बात बताओ कि इसे हम चाहें तो हम इस क्वेश्चन में हमने पिछले बार क्या कहते हैं, ये 8 के पावर 3 को 8 to the power 3 को हमने क्या दिया, कॉमन लिया था। अब हम क्या करते हैं कि इसे हम चाहें तो हम अलजेब्रिक फार्मूला पर बना सकते हैं। तो वैसे अलजेब्रिक फार्मूला में एक फार्मूला क्या है कि सर यदि आपसे क्वेश्चन में ये दिया जाए कि सर मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर जो फार्मूला होता है 3ABC होता है, लेकिन ये कब होता है, तो कहोगे सर ए प्लस बी और प्लस सी बराबर क्या होता है भाई, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर यहां से एक बात बताओ कि सर यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, तो कहोगे सर ए का जो वैल्यू मेरे पास 24 है, कहोगे सर बी का वैल्यू क्या है, तो कहोगे सर 16 है, और सी का जो वैल्यू क्या है, तो कहोगे सर 8 है। तो आप कहोगे सर ए के लिए हम लिख सकते हैं कि सर 24, बी के लिए क्या लिख सकते हो, कहोगे 16, और सी के लिए क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 8 लिख सकते हो। कहोगे सर ये सारे के साइन आपका माइनस है, ये भी आपका क्या है माइनस में, कहोगे सर ए हो गया, बी हो गया, ये हमारा क्या हो गया सी हो गया। अब आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू ऐड होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। कहोगे सर इसको यदि हम ऐड करते हैं तो बताओ ये 16 और 8 क्या होगा, तो कहोगे सर 24, 24 किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। ये वैल्यू 24 था, हमने यहाँ से निकाला तो ये वैल्यू पता चल गया कि ये आपका जो वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू मेरे पास क्या है 0 है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि सर ए प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0 है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सर आप यहाँ से कहोगे कि सर ये जो क्यूब निकालते हैं तो कहोगे सर ए का क्यूब पहले बी का क्यूब और सी का क्यूब जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 इंटू ए, तो ए का जो वैल्यू था मेरे पास 24, बी का जो वैल्यू था मेरे पास माइनस का 16 और सी का जो वैल्यू था माइनस का क्या था 8 था। भाई ये आपसे क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी आपको क्या बोला, तो कहो से ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का जो सम होगा वो आपको 3 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी इंटू सी होगा। कब, जब आपका ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर होगी। अब यहां से एक बात बताइए कि क्वेश्चन की जब बात हम कर रहे थे तो क्या हम लिख सकते हैं कि सर आप बताओ कि क्या इस पूरे पार्ट को हम इस संख्या के बराबर तो लिख सकते हैं। कहोगे सर आप बताओ माइनस माइनस क्या होगा, तो प्लस, तो आप कहोगे 3 इंटू 24 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 इंटू क्या लिख सकते हो 8 लिख सकते हैं। अब यार इसको हमको क्या करना था, तो आपने कहा सर इसको कितने गुणनखंड की संख्या में लिखना था, यानी नंबर ऑफ फैक्टर क्या चाहिए था। अभी हमने आपको बताया था कि सर जब भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है तो पहले हम उस संख्या में क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर में पहले उसे हम ब्रेक करते हैं। तो यार बताओ कि क्वेश्चन तो 3 एक प्राइम नंबर है, क्या हम 24 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो सर 8 तिया 24। अब 8 को बेटा आप लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो 2 के पावर 3 और गुने क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 3। क्या हम 16 को क्या लिख सकते हैं, कहोगे सर 2 के पावर मेरे पास कितना होगा 4, 2 के पावर कितना होगा भाई, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू जो था मेरे पास, अरे यार क्या हुआ, यहां से हम कर सकते हैं क्वेश्चन में कि सर 3 के पावर आपका नहीं कुछ है तो 1 है, कहोगे सर 2 के पावर क्या होगा, तो 2 के पावर मेरे पास 3 है और 3 के पावर क्या है तो 1 है। बताओ ये कि 2 के पावर कितना होगा 4 है, क्या 8 को क्या लिख सकते हो 2 के पावर क्या लिख सकते हो 3। तो ये जो वैल्यू आपको निकाल के लाए ये क्या था, तो कहोगे सर ये प्राइम फैक्टर हो गया, P फॉर प्राइम I फॉर फैक्टर लिख दिए। क्लियर है। अब ये बात बताओ क्वेश्चन में कि सर आप यहां से क्या कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो पावर में हम क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं। पहले यार यहां से एक बात देते हैं कि सर बेस सेम है मेरे पास, ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर को हम ऐड करके लिखेंगे। कहोगे सर ठीक है, 4 और 3 7
और 7 और 3 कितना हो गया, तो कहोगे सर 10, यानी 2 टू दी पावर कितना हुआ, तो 10। बताओ ये 3 के पावर क्या निकाल कर लाओगे, तो कहोगे सर 3 टू दी पावर मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 2 है। अभी आपने बोला क्वेश्चन में कि सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा भाई, तो आपने बोला कि सर दिए गए संख्या के पावर में हम अपने मन से 1 जोड़ते हैं, तो यार अब यहाँ से जोड़ दें कितना, 11, यहाँ से 2 था हो गया कितना यार 3, और यार आपस में मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट कितना आया, तो कहोगे सर 33। यानी कि हम कर सकते हैं कि दिए गए संख्या जो था आपका जो वैल्यू थे, ये 24 टू दी पावर 3 माइनस 16 टू दी पावर 3 माइनस 8 टू दी पावर 3 का जो टोटल मिला के कितने फैक्टर होंगे, तो क्वेश्चन 33 फैक्टर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। देखो भाई ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस में पूछा है, 2025 का क्वेश्चन है भाई। तो आप देखो यार इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं तो सीडीएस के भी पेपर में देखने को मिलता है। यदि आप चाहो तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो या तो चाहो तो फॉर्मूला से बना लो, या तो चाहो तो यार कि इस संख्या में 8 टू दी पावर 3 को कॉमन लेकर भी बना सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन की बात करते हैं, अब सेकेंड क्वेश्चन में आगे की बात करें यार। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कहते हैं भाई, आप कहोगे सर इफ द n बराबर 4 टू दी पावर 11, 4 टू दी पावर 12, 4 टू दी पावर 13 और 4 टू दी पावर 14, देन हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ n, कहता है n के टोटल मिला के कितने फैक्टर हैं जो पॉजिटिव है। तो भाई आपको मैंने एक बात बताया कि सर इस कंडीशन में हम इसमें तो कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि आपका सबका बेस सेम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है कि सर संख्या में कुछ कॉमन लेकर बात कर सकते हैं। कहोगे सर यहां से हम क्या लिखते हैं कि सर 4 टू दी पावर 11, 4 टू दी पावर 12, 4 टू दी पावर 13 और 4 टू दी पावर 14 में क्या हम 4 टू दी पावर 11 को कॉमन ले सकते हैं। कहोगे यस सर। बताओ ये 4 टू दी पावर 11 हो गया, नहीं 4 का वैल्यू क्या होगा 0, 4 टू दी पावर क्या होगा तो 1, 4 टू दी पावर क्या हुआ तो 2, 4 टू दी पावर क्या हुआ तो 3, ये आपका वैल्यू हो गया। इससे क्या हुआ यार कि जो भी संख्या वो 4 के मल्टीपल में जो भी संख्या आएंगे। अब बताओ यार कि अभी आपको पता होगा कि सर किसी भी संख्या के पावर भी 0 देते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, कहोगे सर 1। बताओ 4 टू दी पावर 1 का वैल्यू क्या होगा सर 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, कहोगे सर 16, 4 टू दी पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 64 है, और ये वैल्यू जो था मेरे पास 4 टू दी पावर क्या था, तो कहोगे सर 11 है। क्लियर है। अब यहां से बताओ यार कि 64 और प्लस 4 कितना हो गया 70, और ये आपका 70 और प्लस आपका 80 82 आपका ये वैल्यू था, ठीक है। फिर से हमने क्या क्वेश्चन में कि सर मेरे पास 64 प्लस 4 कर दिए तो मेरे पास कितना आया, तो कहोगे सर ये वैल्यू 70 आ गया, और ये आपका वैल्यू कितना था, तो कहोगे सर ये मेरे पास कितना था 17 था। यानी कि आप लिख सकते हो क्वेश्चन में 1 है 4 4 16 16 तो 64, 1 4 4 16 और 16 14 सही है, ठीक है। अब यहां से देखते हैं यार कि आपसे क्वेश्चन की बात क्या करें यार। क्वेश्चन में आपका ऑप्शन, ठीक है देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 64 प्लस आपका 16 प्लस 4 आपका बेटा 20 हो गया, और ये आपका हो गया कितना 65, यानी कि आपका 85 हो गया। हाँ चलो यार यहाँ से आपका वैल्यू था, ये आपका वैल्यू कितना था 85 था। चलो यार अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि सर क्या हम ये जो वैल्यू निकाल के लाए थे इसके पहले आपको ये बताना है कि सर आपको पॉजिटिव फैक्टर ही तो निकालना है। तो पॉजिटिव फैक्टर से पहले हमको क्या निकालना होगा, कहोगे सर इस पॉजिटिव फैक्टर में आपको प्राइम फैक्टर निकालना होगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना होगा। तो आप कहोगे सर ये संख्या को लिख सकते हैं 2 के पावर मेरे पास क्या 2, और इस पे पावर क्या 11। बताइए 17 25 85 17 उन्हें क्या लिख सकते हो 5 लिख सकते हो। क्या यार यहाँ से लिखना चाहोगे तो 2 के पावर क्या होगा, तो कहोगे सर ये मेरे पास 22 हो गया। यहाँ से बताओ 17 टू दी पावर क्या था, तो कहोगे सर 1 है, और ये वैल्यू क्या था, तो कहोगे सर 5 टू दी पावर क्या निकल के आया 1 निकल के आया। अभी ये बताओ कि सर ये क्या निकल के आया, तो आप कहोगे सर ये जो सारे वैल्यू थे ये हमारे पास क्या था, तो कहोगे सर ये मेरे पास प्राइम फैक्टर निकल के आया। क्या निकल के आया भाई, तो प्राइम फैक्टर निकल के आया। अब हमको निकालना क्या था यार, तो पॉजिटिव फैक्टर की बात था, तो हम क्या करेंगे सारे फैक्टर में हम के पावर में 1 जोड़ लेंगे। तो बताओ 22 था भाई, क्या था 22 था, तो हमने क्या निकल के लाया 23। बताओ 1 था तो हमने क्या किया, कहो सर 2, ये आपका क्या था 2। चलो यार ये वैल्यू था मेरे पास 23 इंटू 4 की बात करते हैं तो 23 गुने 4 करते हैं तो ये वैल्यू कितना होगा 92, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है।
क्लियर है? ये छोटा सा पॉइंट था जो आप लोग को समझ में आना चाहिए था। बहुत सिंपल सी बात था, हमने प्राइम फैक्टर भी बताया और हमने पिछले एग्जांपल में भी इसको बताए थे। ठीक है, तो यार इस लेक्चर से पहले आप लोग क्या करना है कि पूरे फैक्टर के बारे में यदि पूरा जानना चाहते हैं, पूरे डिटेल जानना चाहते हैं, इवेंट क्या होगा और क्या होगा, तो पहले यार आप लोग इस लेक्चर से पहले भी आप इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट वाला जो लेक्चर था उसे भी आप लोग देख लेना, जिससे कि आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे तो आपका रेलवे हो, एसएससी हो, या तो आपका स्टेट लेवल को कोई भी एग्जाम हो, यदि नंबर ऑफ फैक्टर की बात पूछा जाएगा तो यार इससे ज्यादा आपको बाहर से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, आगे की बात करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो आपका था 13, यहां से भाई आपको समझना है, ये आपका जो क्वेश्चन था कहता हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 14,400 आर डिविजिबल बाई 18। कहता है क्वेश्चन में कि सर 14,400 को 18 से डिवाइड होना चाहिए बट नॉट डिविजिबल बाई 36। कह रहा था कि 18 से डिवाइड हो लेकिन 36 से डिवाइड नहीं हो। यार एक बात बताओ कि किसी संख्या को 16 से डिवाइड होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो कहोगे सर 16 का सारा के सारे संख्या क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ सब थोड़ा सा एक पॉइंट को समझते हैं कि इसे बनाने से पहले आप थोड़ा सा इस पॉइंट को समझो कि सर हम कहना क्या चाहते हैं। यदि हम आपसे पूछा जाए कि बताओ ये 18 का टोटल मल्टीपल कितना होगा? सर 18, 36, 18 54, 18 72, 18 54, 18 25 90, 18 6 88। ठीक है, 18 6 18 ये आपका संख्या जो चल रहा था, ये आपकी संख्या चल रहा था। अब आपसे कहेगा कि बताओ कि मेरे पास 36 का कितना मल्टीपल होगा? तो वैसे 36 का मल्टीपल होगा, पहले आपका 36 होगा, फिर आपका क्या होगा 72 होगा, ये संख्या क्या होगा? 108 होगा। इस तरह से वो चलता रहेगा। चलो यार ये आपका आगे चल रहा है, इस तरह से आपके आगे चल रहा है। हम पूरा टेबल को नहीं लिखते हैं, हमने चाहा कि हमने 18 का टोटल टेबल लिखना चाहेंगे, लेकिन हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल। अब आप एक बात बताओ, यदि आपसे पूछा जाता कि 18 के टोटल मिला के 6 मल्टीपल में से 6 मल्टीपल मतलब क्या? तो कोई सा 18 से डिवाइड होने वाली 6 संख्या बताना है जो छोटी होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर 18 से पहली संख्या 18 कटेगा, 36 कटेगा, 54 कटेगा, 72 कटेगा, 90 कटेगा, 108 कटेगा। यानी जो भी संख्या होगा डिवाइड होने का मतलब है कि 18 को क्या है? मल्टीपल। अब आपसे पूछा जाए कि वो संख्या आपको टोटल 108 तक लेना है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ये कि 108 तक 18 से डिवाइड होने वाली संख्या कितना है? तो कहोगे सर 1 2 3 4 5 6। कहोगे सर ठीक है, ये मेरे पास डिवाइड होने वाली संख्या कितना है? 6 है। यानी कि आपसे पूछा गया कि सर 18 का एक से लेकर 108 तक टोटल मिला के कितने फैक्टर हैं? तो आपको वैसे 6 फैक्टर हैं। सही है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ क्या कि मेरे पास 36 से डिवाइड होने वाले कुल कितनी संख्या है जो 108 तक? तो आपको वैसे 3 संख्या। यदि हम आपसे ये पूछा जाए कि एक वैसी संख्या बताना है, एक ऐसा नंबर बताना है जो आपको 18 से कटे लेकिन 36 से ना कटे भाई, तो आप कहोगे सर जो 36 में दोनों कॉमन है, यानी कि 36 और 36 दोनों जगह है, 72 72 दोनों जगह है और 108 दोनों जगह है, तो यार इसको हम हटा देंगे। बाकी जो बची हुई संख्या क्या होगा? तो कहोगे सर बाकी बची हुई जो संख्या है वो आपका क्या है भाई? तो कहोगे सर 18 है, 54 है और 19 है, जो 18 से तो डिविजिबल है लेकिन 36 से डिविजिबल नहीं है। तो आप यहां से यही कहना चाहते हैं कि सर यदि हमको पास पूछा जाएगा कि सर 18 के मिलाकर टोटल जो डिविजर्स की जो नंबर से जो डिविजर्स की जो संख्या थी वो हमारे पास 6 थी, तो बताओ 36 के पास कितना था? तो कहो सर 3। अब हमको यार 18 से कटे लेकिन 36 से न कटे, हम क्या करेंगे? 6 में से हम 3 को घटा देंगे, तो हम कह सकते हैं कि सर मेरे पास टोटल मिला के कितना डिविजर्स होगा? तो कहो सर 3 ऐसी संख्याएं जो निकल के आवेगी जो 18 से कटेगी लेकिन 36 से नहीं कटेगी। अब यही पॉइंट को आपको यहाँ समझना है। अब इस पॉइंट को आपको यहां समझना है कि सर आपको जो भी फैक्टर निकाला है 14,400 में से जो भी आपका जो फैक्टर होगा, तो आपको क्या करना है कि सर 18 वाले फैक्टर को पहले निकालना है और फिर 36 वाले फैक्टर को निकालना है, और 18 वाले फैक्टर से 36 वाले फैक्टर को माइनस कर देंगे। जो बाकी जो बचेगा वो 18 से डिविजिबल होगा और जो बाकी जो निकल गया वो 36 से कटने वाला होगा, वो आपसे क्या होगा? माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको ये क्लियर हो गई होगी कि सर अब यहां से अब बात आते हैं पॉइंट की बात करते हैं कि सर एक 14,400 की बताओ यार कि 14,400 लग रहा है, ये संख्या लगता है ये भाई आपको 12 का स्क्वायर है। ये 100 जो है ये संख्या लग रही है कि ये वैल्यू आपका 10 का स्क्वायर है। क्लियर है? यस सर। तो चलो यार आपकी बात कर लेते हैं। 12 को बेटा आप क्या लिख सकते हो? कहोगे सर 3 गुने 2 के पावर 2 है, इस पर होल पावर क्या है? 2 है। यार मेरे पास बताओ कि 10 को क्या लिख सकते हो? 2 गुने 5 के पावर क्या लिख सकते हो? 2। तो यार यहाँ से तो ये बात क्लियर हो गई
कि सर मेरे पास 3 के पावर कितना आया, तो कहोगे सर 2। फिर क्या आया, 2 के पावर कितना आया, तो कहोगे सर 2 के पावर कितना आया, तो कहोगे सर 4। 2 के पावर कितना था, कहोगे सर 1 है। अब 5 के पावर कितना है, तो कहोगे सर 2 है। क्लियर हो गया? यस सर। चलो भाई, ये आपको ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक बात बताओ यार कि ये जो वैल्यू हमको क्या निकाल के लाए, तो आप कहोगे सर ये मेरे पास प्राइम फैक्टर निकाल के लाए। ये आपका क्या था, प्राइम फैक्टर था। अब बताइए कि ये दोनों को आप निकाल के लाओगे तो 3 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर 5 और 5 टू दी पावर क्या है, 2 है। ये आपका क्या है, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास प्राइम फैक्टर है। क्या है भाई, तो प्राइम फैक्टर है। अब आपको एक चीज को ध्यान देना है भाई, यदि हमसे पूछता कि सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, तो हम सारे पावर में हम एक एक जोड़ते और टोटल फैक्टर की संख्या निकाल लेते हैं। लेकिन यार आपको ये नहीं निकालना था, आपको क्या निकालना था, जो संख्या 18 से डिविजिबल हो। यानी कि आप लिख सकते हो कि सर 18 को बेटा आप क्या लिखना चाहो, तो 18 को लिखना चाहोगे क्वेश्चन में तो 3 के स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हो। सर 36 को क्या लिखना चाहोगे, तो कहोगे सर मेरे पास जो वैल्यू था 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हो। यानी कि जो भी संख्या होगा 18 के क्या होगा, मल्टीपल होगा। यानी कि आप लिख सकते हो क्वेश्चन में इस दिए गए नंबर्स में क्या हम 18 का डिवीजन निकाल सकते हैं 18 से, यानी 18 से डिवाइड होने वाली संख्या, या 18 के फैक्टर को निकालते हैं। तो यार यहां से बताओ यार कि 3 के पावर 2 गुने 2 के पावर 1 में से हमने इससे कॉमन ले लेते हैं। चलो यार, तो यहाँ से कॉमन लिया तो बता 3 के पावर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। 2 के पावर क्या है, तो कोई सा 5 था, 1 निकल गया, बचा 4। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हो, तो 5 के पावर क्या लिख सकते हो, 2। ठीक है, यानी कि 18 से डिवाइड होने वाली संख्या कितना होगा, तो कहोगे सर ये मेरे पास ये आपका मल्टीपल में ये प्राइम नंबर आ गया। अब प्राइम नंबर आ गया रे भाऊ, तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि सर यहाँ से हमको प्राइम नंबर्स के बाद हमको क्या निकालना, डिवीजन निकालना है। तो पावर में हम 1 जोड़ते थे, तो यह पावर में 1 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर 4 से कितना होगा, तो कहोगे सर 2 के पावर कितना होगा, 5 होगा। यार यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास 5 के बाद क्या होगा, तो कहोगे सर ये 5 के पावर मेरे पास क्या होगा, तो कहोगे सर 3 होगा। ये आपका फैक्टर निकलेगा। बताओ यार कि मेरे पास फैक्टर की संख्या निकालना है, तो 5 दिया, तो कहोगे सर ये वैल्यू 15 हो गया। यानी कि आप कर सकते हो कि सर 14,400 में 18 से डिवाइड होने वाली संख्या जो था वो हमारे पास कितना है, 15 संख्या है। ये 15 को ऐसी नंबर्स होंगे, 15 को ऐसी संख्याएं होंगी जो आपको 15 को डिवाइड होगी या नंबर ऑफ फैक्टर होगा। अब यहाँ से बताओ कि मेरे पास 36 से डिवाइड होने वाली संख्या कितना होगा, तो कहोगे सर 36 का क्या ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। कहोगे सर 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर करो, कॉमन ले लो। बताओ ये 3 के स्क्वायर को कॉमन लिया तो इसमें तो कुछ बचा नहीं। 2 के पावर यहाँ निकालेंगे तो 2 के पावर कितना होगा, कहोगे सर 3। 5 के पावर क्या होगा रे भाऊ, तो आपको सर 2। ये आपका क्या निकल गया, तो कहोगे सर ये प्राइम फैक्टर निकल गया। अब बताइए कि मेरे पास इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या था भाई, तो आपको सर फैक्टर निकालना था। तो फैक्टर निकालना था, 2 के पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना होगा, कहोगे सर 4। बताइए कि 5 के पावर में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 5 के पावर कितना होगा, 3। यार अब इन दोनों को आपस में गुना करेगा तो 4 दिया, तो कहोगे सर ये 12। अब ये तो बात तो क्लियर हो गई कि सर आप कह सकते हो कि 18 से डिवाइड होने वाली सारी संख्या जो होगा वो आपको 15 होगा। यानी 18 के टोटल फैक्टर हो जाएंगे वो 15 हो जाएंगे, और 36 के टोटल फैक्टर हो जाएंगे वो हमारा कितना होगा, 12 होंगे। लेकिन अभी आपको बताएंगे 18 से कटना चाहिए, 36 से नहीं कटना चाहिए। यानी 15 में से 12 को जो घटा देंगे तो बच के क्या आएगा, कहोगे सर 3। ये 3 ऐसी संख्या होगी जो 18 से डिवाइड होगी लेकिन 36 से डिवाइड नहीं होगी। यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में बताया था कि 18 वाले फैक्टर में 36 को फैक्टर घटा देते हैं तो बाकी जो बचेगा 18 वाले फैक्टर ही बचेगा। सही है, तो ये बात हो गया क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ से क्वेश्चन भाई आपको चेंज होने वाला है। क्वेश्चन चेंज क्या होने वाला है, तो कहता है सम ऑफ ऑल फैक्टर इन 250। कहता है 250 के कुल कितने फैक्टर हैं जिनका सबका सम करने का, सबका योग करने के बाद उसका वैल्यू क्या होगा। देखो भाई यहाँ से छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इससे छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अब तक आप लोगों ने प्राइम नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर में 1 जोड़ के लाया तो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर है, लेकिन 1 क्यों जोड़े तो अभी तक आपको नहीं बताएं। अब यहाँ से क्लियर होने वाली है। अब यहाँ से बताओ यार कि 250 को प्राइम फैक्टर में निकालोगे तो कहोगे से क्या हम 250 को लिख सकते हैं 25 गुने क्या लिख सकते हैं, कहोगे सर 10। अब 25 को बेटा क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुने 2 गुने क्या लिख सकते हैं, कहोगे सर 5। अब बताइए कि बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, तो कहोगे सर ऐड होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सर ये मेरे पास 5 के पावर कितना होगा, तो कहोगे सर 3
और 2 के पावर मेरे पास कितना होगा, तो कहोगे सर 1। ये आपका क्या निकल के आया, तो ये आपका वैल्यू जो था, ये आपसे क्वेश्चन में क्या था, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास प्राइम फैक्टर था भाई। ये क्या था भाई, आपका प्राइम फैक्टर। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है भाई। अब यहां से आपसे क्वेश्चन में ये सवाल मेरा रह गया कि सर बात बताओ ये कि 5 से डिवाइड होने वाली कौन कौन संख्या हो सकती है जो 250 के फैक्टर में शामिल है। तो आप कहोगे सर 5 से डिवाइड होने की संख्या की बात करेंगे तो सर 5 के पावर पहले एक जीरो भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यार 250 तो 1 से भी डिवाइड हो रही ना। तो यस सर, क्या बता सकते हो कि सर 5 के पावर मेरे पास क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 1 लिख सकते हो। 5 के पावर क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 2 लिख सकते हो। और 5 के पावर क्या लिख दिया, तो आपने कहा सर 3। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सर 5 टू दी पावर 3 से, यानी 5 के पावर 3 जो है 125 है। 125 से कौन कौन संख्या डिवाइड हो सकती है, तो कहो सर 5 टू दी पावर 0, इसका वैल्यू क्या निकल के आया, तो कहो सर 1। 5 टू दी पावर 1, इसका वैल्यू क्या निकल के आया, तो कहो सर 5। 5 टू दी पावर 2 यानी कि ये निकल के क्या है 25। अब 5 टू दी पावर 3 यानी कि ये निकल के कितना है 125। यानी कि आप लिख सकते हो कि सर 5 टू दी पावर 3 के टोटल मिला के कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं और 125 लिख सकते हैं। क्या आप लिख सकते हो ये 2 के से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या हो सकती है, तो आपको सर फिर से वही बात को दोहराएंगे, सर 2 के पावर 0, अब फिर क्या लिखेंगे 2 के पावर 1 लिखेंगे। अब यहाँ से बताओ 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 के पावर 2 का वैल्यू क्या हो सकता है, कहोगे सर ये भी वैल्यू आपका 2 हो गया। अब आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में कि सर यहां से आप कह सकते हैं 5 से डिवाइड होने, 5 टू दी पावर 3 से डिवाइड होने वाले 1, 5, 25, 125 था। 2 के पावर 1 से 1 और 2 से कटेगा, तो क्या इससे हम निकाल सकते हैं कि सर यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, कहोगे सर यस सर। क्यों नहीं भाई, हम क्या करते हैं एक को पहले 1 से एक साथ गुना करें तो क्या होगा, तो कहोगे सर 1। 1 को भाई 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो कहोगे सर 5। 1 को भाई 25 से गुना करें तो क्या होगा, तो कहोगे सर 25। 1 को भाई 125 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू 125 आ गया। कहोगे सर आपने तो ये बात बता दिया। क्या हम लिख सकते हैं कि सर 2 से डिवाइड 2 को मल्टीपल में, तो 2 से हम 1 को गुना करेंगे तो कहोगे सर ये 2 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है सर 2 को हम 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, कहोगे सर 10 हो सकता है। 2 को या 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका 50 हो जाएगी। या 2 को हम इससे गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू 250 हो जाएगी। क्या हम यहां से तो बात क्लियर हो गई कि सर 250 के टोटल मिलाकर गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, यानी फैक्टर की संख्या क्या होगा, तो कहोगे सर इसमें आपकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। क्लियर हुआ, कहोगे यस सर। यदि आपसे पूछा जाता कि सर बताओ 250 में टोटल मिला के फैक्टर की संख्या कितना था 250, आपने एक चीज गौर किया कि सर क्या, अभी आपने बोला कि सर मेरे पास 5 के पावर 3 था भाई, 5 के पावर 3 था, लेकिन यहाँ डिवाइड होने वाली संख्या कितना था, तो कहोगे सर 1, 5, 25 और 125, यानी कि यहाँ से जो डिवाइड होने संख्या कितना था, तो कहे सर 4 डिवाइड था, यानी 4 डिवीजन था, 4 फैक्टर था। अभी आपने बोला कि सर 2 के पावर मेरे पास कितना था 1 था, लेकिन यहाँ से डिवाइड होने संख्या कितना था, तो आपने कहा कि सर ये 2 था। सही है। अब आप कहते थे कि सर दोनों मिला के टोटल मिला कितने फैक्टर थे, तो कहो सर 5 से के पावर 3 और 2 के पावर 1 का मतलब है कि ये जो वैल्यू था 125 के मल्टीपल हो गए, और 125 से डिवाइड संख्या कितना, तो 4 और दूना 8 लिखते थे, तो यही बात तो हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि सर अभी तक आपने जिसके पॉइंट की जिक्र किया था, हम क्या करते थे कि दिए गए संख्या के प्राइम फैक्टर में 1 क्यों जोड़ते थे, क्योंकि हम इसलिए 1 जोड़ते थे क्योंकि हम 5 के पावर 3 में 1 आपको ऐड करना होता। ठीक है, अब यहां से कहते हैं 2 के पावर 1 में भी हमको 1 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यही तो हमने अभी तक पिछले लेक्चर से अब तक हमने बताया कि सर जब भी आपको प्राइम फैक्टर होगा, अब हमको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो प्राइम फैक्टर वाले पावर में 1 जोड़ते हैं। ये बात आपको यहां से क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि सर और नंबर ऑफ फैक्टर क्यों निकालते थे, तो अब यहां से कहते हैं यार हमको नंबर ऑफ फैक्टर नहीं निकालना था, हमको सीधे निकालना था कि सम ऑफ फैक्टर निकालना था। तो यार आप बताओ सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कहोगे सर 1 है, मेरे पास 5 है, मेरे पास क्या है, तो कहोगे सर 25 है, मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर 125 है। सिर्फ हमको सम ही तो निकालना था, कहोगे सर 1 है, मेरे पास क्या है 2 है। तो बताओ यार कि 125 और 25 150 हो गया, और 150 यानी कि 156 हो गया भाई। अब बताओ ये कि मेरे पास कितना था, तो इधर 3 था। बताओ यार कि मेरे पास 156 इधर था, 3 इधर था, टोटल मिला के सम कितना हुआ, तो 156 इंटू 3
आपका वैल्यू 18 आ गया, बाकी हो गया 45 46 यानी कि 468, ये आपका वैल्यू था। ये आपको नंबर ऑफ फैक्टर की बात था। हमको भाई पूछा क्या था, तो कहता सम ऑफ ऑल फैक्टर, तो सब फैक्टर को जोड़ दिए और इधर भी जोड़ दिए, आपस में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका क्या निकल के आया, सम ऑफ फैक्टर निकल के आया। ये आपकी ये सारे पॉइंट, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर हम प्राइम नंबर में से एक जोड़ने के बाद हमारा पास नंबर ऑफ फैक्टर क्यों होता था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा आपसे क्या है, तो यार बात वही है कि सर बात विल बी द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ द 420, कहता है 420 के सभी गुणनखंडों की संख्या का योग बताना था, योगफल बताना था, जोड़ बताना था। तो यार 420 को क्या लिख सकते हैं, 420 को लिखना चाहोगे तो 21 गुने 20 लिख सकते हो, कैसे कै दूना 42। 21 को बेटा आप लिखना चाहोगे तो 3 गुने क्या लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो। ये क्या लिख सकते हो, तो 2 का स्क्वायर गुने क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। ये आपका वैल्यू तैयार। तो क्या हम इसमें प्राइम फैक्टर में क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर मेरे पास 2 के पावर कितना निकल के आया भाई, तो 2 के पावर मेरे पास क्या था, तो आप कहोगे सर 2 के पावर 2 है। बताओ 3 के पावर क्या होगा, तो कहोगे सर 3 के पावर मेरे पास 1 है। बताओ ये 5 के पावर क्या था, तो 5 के पावर 1 था, और 7 के पावर क्या था, तो 7 के पावर क्या था, 1 था। ये हमारे पास जो क्या निकल के आया, तो कहोगे सर ये मेरे पास प्राइम फैक्टर निकल गया। क्या ये प्राइम फैक्टर को 2 से डिवाइड होने कौन कौन संख्या हो सकता है, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। 3 से डिवाइड होने संख्या क्या हो सकता है, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 हो सकता है। कहोगे सर 5 से डिवाइड होने संख्या कितना है, तो कहोगे सर 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1 हो सकता है। सर 7 से डिवाइड होने संख्या क्या हो सकता है, 7 के पावर 0 और 7 के पावर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। हमको भाई निकालना क्या था, सम। तो ये सम निकालता तो सबको आपस में गुना जोड़ के गुना कर देंगे। कहोगे सर 2 के पावर क्या होगा, तो कहोगे सर 1 होगा, 2 होगा, ये 4 होगा। ये वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास आपका 1 होगा, ये आपका भाई 3 होगा। ये वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर ये 1 होगा, ये 5 होगा। ये वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 1 था और ये वैल्यू मेरे पास कितना था, तो कहोगे सर 7 था। चलो ये आपस में करो, 4 और 2 6 1 7, चलो ये निकालिए। 3 1 4 हमने निकाल लिया, 5 1 6 निकाल लिया, 7 1 8 निकाल लिया, आपस में गुना। ये वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास सम ऑफ फैक्टर हो जाएंगे। ये वैल्यू क्या था, तो कहोगे सर ये नंबर ऑफ फैक्टर था, नंबर ऑफ फैक्टर था। यह कि कौन कौन था, तो 1 2 4 1 3 1 5 1 7, इस तरह से फैक्टर की संख्या था, मल्टीपल करनी। अब यहाँ से बताओ, एक बात बताओ यार कि मेरे पास जो वैल्यू है अब उसको समझना है। क्वेश्चन में लिख सकते हैं 27 28 और 8 48 अट्ठू 64 यानी 4, यह गुना तो करना पड़ेगा। अट्ठू 64 अट्ठू 64 4, बाकी हाथ में क्या हुआ 6 हो गया। 832 और 8 में 16 16 में 16 48 48 और 6 को जोड़ेंगे तो 48 से 2 50 और 4 54 के 4, बाकी बच गया कितना 5 हो गया। 4 दूना 8 8 5 13 यानी कि आपका 1344 यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अब आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 16, तो 216 के ऑड फैक्टर की संख्या था, तो 216 को भी आप लिख सकते हो 6 के पावर क्या लिख सकते हो 3, और इसको लिखना चाहोगे तो 2 के पावर 3 और गुने 3 के पावर क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो। क्लियर है। अब यार यहां से बताओ यार कि 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3 क्या इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो कर सकते हो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर कितना 3। यहाँ से लिख सकते हैं कि सर मेरे पास 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 और 3 के पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अब एक बात बताना यार कि मेरे पास निकालना क्या था, ऑड डिविजर्स निकालना था। अब आपको ये पता है क्वेश्चन में कि सर मेरे पास ऑड डिविजर्स के लिए मेरे पास क्या क्या रिस्पॉन्स है, तो कहोगे सर ये जो सारी संख्याएं जो हैं ये हमारे पास क्या है, तो कहोगे सर ये मेरे पास इवन नंबर के हैं। ये सारे नंबर्स जो हैं ये हमारा किसका समय है, तो कहोगे सर ये मेरे पास ऑड नंबर के समय ऑड नंबर है। अब आपको पता है कि सर इवन को ऑड के साथ रिजल्ट निकाला जाएगा तो हर कंडीशन में तो आपको पास इवन आएगा। यस सर, लेकिन हमको निकालना क्या था भाई, तो आपने को निकालना सिर्फ नंबर ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर। तो आप कहोगे सर जब ऑड नंबर निकालना है तो हमको इवन नंबर से कोई मतलब नहीं रखना होगा, यानी कि ये जो पार्ट था हमको इससे कोई मतलब नहीं रखना है, हमको तो सिर्फ ऑड निकालना है। तो हम ऑड वाली संख्या पर ध्यान दें। बताओ 3 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1, 3 के पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर 3, 3 के पावर 9 ये कितना होगा, कहोगे 27। यानी कि हम लिख सकते हैं 1 3 9 और 27 जो है वो आपका ऑड नंबर है जो आपको 216 से पूर्ण डिविजिबल है। सबको जोड़कर बता दो। कहोगे सर 16 था,
9 और 1 10, 27 और 3 30 और 10 40, यानी कि और नंबर की संख्या कितना हो गया, कहोगे सर 40 आपका आंसर हो गया, जो कि यार ऑप्शन आपका सीपीओ 2022 में पूछा था। आप लोग इसको भी ध्यान देना है क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, जो आप लोग को एग्जाम्पल जो दिए हैं सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, अपने मन से कोई डेटा नहीं बना के लाए हैं, ठीक है। डेटा वाले जो क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिस के में आपको सीट को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो यार एक बात करते हैं, सम नंबर ऑफ, तो 124 किसका फैक्टर था भाई, तो कहोगे सर ये संख्या आपको 12 का स्क्वायर है। क्या है भाई 12। अब 12 को क्या लिख सकते हो, तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 और उसका होल पावर क्या है, कहोगे सर 2 है। क्या यहाँ से लिखना चाहोगे, तो 2 के पावर कितना होगा, तो सर मेरे पास 2 के पावर मेरे पास कितना होगा 4 और 3 के पावर कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 2 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आया, तो प्राइम फैक्टर। चलो यार 2 से हम निकालना चाहेंगे, तो 2 के पावर क्या होगा 0, 2 के पावर क्या होगा 1, 2 के पावर क्या होगा 2, 2 के पावर क्या होगा 3, 2 के पावर क्या होगा 4। ये आपका 2 से डिवाइड होने संख्या। 3 के पावर निकाल के लाएंगे, तो कहोगे सर 3 के पावर क्या है 0, 3 के पावर क्या है 1 और 3 के पावर क्या है 2 है। चलो यार यहाँ से निकालेंगे कि सर ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये क्या होगा 16 हो जाएगी। यहाँ से बताओ यार कि यहाँ से क्या निकाल के लाएगा, कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास ये 1 होगा, ये क्या होगा 3 होगा, ये आपका स्क्वायर था भाई, हाँ स्क्वायर था, तो ये आपका क्या निकल के लाएंगे, कहेंगे सर ये वैल्यू मेरे पास 9 है भाई। अब यहाँ से देख लो यार, थोड़ा सा गौर करना है। अब थोड़ा सा गौर क्या करना है जो आपको यहाँ समझ नहीं आया, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाला है। अब यहाँ से बेटा एक बात बताओ कि हमको निकालना क्या था, तो कोई वैसे इवन नंबर निकालना था। आप यहाँ से एक बात बताओ, यदि हम 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, कहोगे सर 1 निकल के आएगा। क्या 1 आपका इवन है या ऑड है, तो कहोगे सर ये तो आपका 1 जो है वो हमारा ऑड नंबर है। कहोगे सर 1 को हम 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या निकाल के लाएंगे, कहोगे सर 2। 1 को भाई 4 के साथ गुना करेंगे तो क्या निकल 4। 1 को हम 8 के साथ गुना करेंगे तो क्या निकल 8। 1 को हम 16 के साथ निकालेंगे तो क्या निकल 16। अब आप लोग यहाँ से गौर करो कि सर 1 जो हमारा ऑड नंबर है, कहोगे यस सर। अब ऑड नंबर तो ऑड नंबर तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए इवन नंबर। तो यार इसका मतलब है कि हमको 1 की जरूरत नहीं है, 0 के पावर कोई की जरूरत नहीं है, यानी कि हम इस पार्ट को लिखना सही नहीं समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बताओ कि सर मेरे पास क्या क्या निकल के आया, तो कहोगे सर 2 है, 4 है, 8 है, ये आपका क्या है 16 है। इधर से क्या निकल के आया, तो मेरे पास कर सकते हैं कि सर यहाँ से जो वैल्यू था, सॉरी यहाँ से तो ऐड करके ही लिखना था भाई, तो 16 4 20 8 28 और 2 30, 16 4 20 10 30, हाँ 9 और 3 12 1 13, ये आपका सम हो गया। अब आप लोगों ने एक चीज गौर किया कि सर क्या आपने क्या गौर किया कि सर अभी तक आपने जब भी इवन नंबर ऑफ फैक्टर जब निकालते थे तो इवन नंबर वाले 2 के पावर हम क्या करते थे, कोई चेंज नहीं करते। तो आप यहाँ से बताओ कि सर मेरे पास 2 के पावर क्या था, तो 2 के पावर मेरे पास 4 था, तो इसका मतलब कितना फैक्टर होना चाहिए, 5 फैक्टर होना चाहिए था। लेकिन क्या इस फैक्टर में 1 को हमने शामिल किया, क्वेश्चन नहीं, क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि यार 1 को 1 के साथ गुना किए तो रिजल्ट मेरे पास 1 आया, और 1 हमारा क्या था, ऑड था या इवन था, तो क्वेश्चन इवन था। यानी कि आपको ये पता चल गया कि यदि आप इस केस में यदि इसको डील करते हो तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर जो होती है तो 2 के पावर में कोई चेंज नहीं करते हैं, जस्ट लाइक 4 लिखते हैं, इवन नंबर में जैसे बढ़ा कर लिखते थे हम इसको बढ़ा कर लिखते हैं, ये वैल्यू आपका 12 निकालते थे, ये क्या था, तो वैसे इवन फैक्टर आप लोग निकालते थे। अब यही पार्ट को तो हमने यहाँ निकाला कि सर सम निकाला, तो ये आपका वैल्यू कितना 390, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या था, सी था। क्योंकि यार ये बताओ कि ये वैल्यू क्या था, तो इवन था, ये हमारा क्या था, तो ऑड था, तो ऑड इंटू इवन, तो हर कंडीशन में इवन रिजल्ट होगा, तो आप कहोगे से ये वैल्यू क्या है 390 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 भी आपसे क्या है, एकदम सिंपल सा कैसे कि सर 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालना था। तो यह जब भी इस टाइप से यदि आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछा जाए तो आपको भाई क्या करना है कि नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2, और जो संख्या का फैक्टर निकाला यानी कि 360 था, ये आप 360 के क्या लिख सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं। यानी कि आपको 360 के पावर में नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2 लिखेंगे। जो यदि मान ले जाए कि ये वैल्यू आपको बेटा n माने हैं तो ये भी वैल्यू आपका क्या होगा, कहोगे सर ये n हो जाएगा। ये आपका कंडीशन हो गया। सर ये ऐसा क्यों होता है, उसमें होता क्या है कि जब भी आप फैक्टर निकालते हो तो आपको सबसे फर्स्ट वाला यानी सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे लास्ट में संख्या जो निकल कर दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो वो संख्या उस संख्या के
प्रोडक्ट के बराबर, जो प्रोडक्ट होगा वो संख्या का वैल्यू के बराबर। सेकेंड वाला लास्ट सेकेंड के साथ गुना करोगे तो वो वैल्यू निकले। फर्स्ट और थर्ड लास्ट को गुना करोगे तो वो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो संख्या के बराबर होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। चलो यार अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर आप बताओ 360 के टोटल मिला कितने गुणनखंड है। तो 360 को बेटा आप लिख सकते हो क्वेश्चन में 6 का स्क्वायर और गुने 2 गुने 5 लिख सकते हो। कोई सर 10 को ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। क्या 6 को लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कहोगे ये सर बताओ बेस को हम जोड़ेंगे यार, तो 2 के पावर कितना हुआ 3, 3 के पावर कितना हुआ 2 और 5 के पावर कितना निकल गया 1, ये आपका वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो यार आपको 4 लिखना होगा, ये आपको क्या निकालना होगा 3 निकालना होगा, ये आपको क्या निकालना 2, और यार सबको गुना कर दो। तो बताओ 4 3 12 12 दूना 24, ये 24 क्या था तो कहोगे सर ये मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर था, कितना था तो 24 था। अब इस 24 को क्या लिखना था तो कहोगे सर मेरे पास 360 के पावर, अभी आपको बताए थे कि इस नंबर ऑफ फैक्टर और डिवाइड बाई 2, यानी कि आप लिख सकते हो क्वेश्चन में 360 के टोटल मिला के 12 जोड़ा बनाएंगे, जो 360 के पावर क्या होगा 12 हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट की बात था। तो यार ये आपसे क्वेश्चन था जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये 24 क्या था तो आपने कहा सर ये नंबर ऑफ फैक्टर था, हमने 2 से डिवाइड किया, इस संख्या के पावर नहीं, क्योंकि यार सारी संख्या को हम फैक्टर को गुना करेंगे तो डिजिट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, उसे हम क्या लिखते हैं पावर के रूप में लिख सकते हैं, a टू दी पावर m के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। यहाँ 46 96 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल आपको निकालना था भाई। तो ये तो आपको क्लियर था यार, आप लोग पता 40 96 लगता है कि संख्या का भाई स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 40 96, 6 का स्क्वायर 36 416, यानी कि यार ये संख्या मेरे पास 64 का स्क्वायर लग रहा है 40 416 छो 24 गुना 48 96 और 6 के स्क्वायर 36 4 40, सही है 64 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ से बताइए कि 36 में आपका 64 का स्क्वायर हो गया। 64 को बेटा क्या लिख सकते हैं तो कहो सर 2 के पावर क्या लिख सकते हैं हम 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 के पावर 6 और 6 के पावर क्या 2। तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं 2 के पावर कितना हो गया, कहोगे सर ये 12 हो गया। 2 के पावर क्या हो गया 12, ये क्या निकल के आया तो कहोगे सर ये हमारे पास प्राइम फैक्टर निकल, क्या निकल के आया तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका प्राइम फैक्टर निकल गया। अब यहाँ से बताइए ये प्राइम फैक्टर निकल गया, हमको निकालना क्या था टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स। हमने डिवीजर्स के लिए तुमने बताया था कि 2 के पावर मेरे पास 12 था तो हमने 1 जोड़ेंगे तो ये क्या निकल के आएगा 13, तो ये क्या होगा तो कहोगे सर ये मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर या नंबर ऑफ डिवीजर्स होगा। नंबर ऑफ डिवीजर्स भी बोल सकते हैं या नंबर ऑफ फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब आप बताओ क्वेश्चन में कि सर मेरे पास डिवीजर्स हो गया 13 संख्या ऐसी हो गया जो आपको इस संख्या से कटेगा। अभी आपको क्या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है तो आप लिख सकते हो सर 40 96 के पावर मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर यानी 13 और बाई 2, तो बाई 2 आप ऐसे लिख सकते हो। क्या आप इसको लिखना चाहोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर 40 96 को अभी आपने लिखा सर 64 का स्क्वायर, क्या निकाल के लाया 4 का स्क्वायर, और इस पर पावर कितना था 13 टू दी पावर 2, 2 से बेटा 2 कर गया तो ये वैल्यू क्या निकाला 64 टू दी पावर कितना था 13, ये आपका आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर क्या था बी था। क्लियर है, सही है। तो यार ऑप्शन पर भी ध्यान देना है कि सर आप चाहते हैं तब 40 96 के पावर 13/2 को हम 6.5 में लिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन तो में हम देखें तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सर ऑप्शन आपका था वो आपको फैक्टराइज संख्या में। अब यार ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा धांसू टाइप का है, ये भी क्वेश्चन एसएससीजीएल 2000 मेंस में 2026 का लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन जो था बहुत सारे एग्जाम में जब फर्स्ट टाइम हम जैसे मतलब कोई भी स्टूडेंट यदि फर्स्ट टाइम देखेगा तो यार ये कंफ्यूज कर जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है, अब क्वेश्चन है क्या। तो कहा था हाउ मेनी इंटीजर नंबर इन सेट इन 1 2 3 4 कहाँ तक 100 तक हैव एग्जैक्टली 3 डिवीजर्स है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक ऐसा संख्या निकालना है कि जिसका मात्र 3 डिवीजर हो, मात्र क्या हो 3 डिवीजर हो। तो यार एक बात बताओ कि मेरे पास 3 डिवीजन होने के लिए 3 फैक्टर होने के लिए हमको क्या चाहिए। तो अभी आपने बोला कि सर जो भी आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे और लास्ट में हम 1 जोड़ते थे, हमने क्या निकाल के लाया, अब फिर से साफ से लिख देते हैं कि सर हम निकालते थे क्या कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे।
और लास्ट में क्या जोड़ते थे, 1 जोड़ते थे। तो यह रिजल्ट क्या निकल के आता, तो ये टोटल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है भाई, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में हम क्या जोड़ते थे, 1 जोड़ते थे। तो जो रिजल्ट निकल के आता तो वो क्या निकालता था, तो कहोगे सर ये वैल्यू था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकलता था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकलता था। सही है, पहले हमको क्या निकालते थे, प्राइम फैक्टर निकालते थे। प्राइम फैक्टर में क्या जोड़ते थे, तो कहोगे सर 1 जोड़ते थे, प्राइम फैक्टर के पावर में हम 1 जोड़ते थे। जोड़ने के बाद क्या आता है, नंबर ऑफ फैक्टर आता था। अब बताइए कि मेरे पास फैक्टर की संख्या हमको 3 चाहिए, फैक्टर की संख्या क्या चाहिए, 3 चाहिए, यानी कि कोई भी संख्या होना चाहिए उसका मात्र 3 फैक्टर हो। तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, तो उस पर पावर क्या होना चाहिए, 2। अब आपको ये बेटा एक पता है कि यदि कोई भी संख्या n के पावर यदि 2 करते हो तो इस संख्या को हम क्या बोलते हैं, तो कहोगे सर ये संख्या को हम स्क्वायर बोलते हैं, ये संख्या क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं सर n का जो नेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो आप बताओ यार कि n तो हमारे पास प्राइम नंबर ही होना चाहिए। कहोगे सर क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर का मात्र 2 फैक्टर होता है, या तो 1 होगा या नहीं तो इटसेल्फ होगा। तो आप यहाँ से एक कर सकते हो कि सर n का जो नेचर होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, तो कहोगे सर ये मेरे पास प्राइम नंबर होना चाहिए, उसके पावर 2 होना चाहिए। अब आपके पास सवाल यहाँ से आ गया कि सर क्या 1 से लेकर 100 तक क्या कोई संख्या जो स्क्वायर हो सकता है, कहोगे सर अभी आपको पता है सर यदि 1 का स्क्वायर करें तो 1 होगा, कहोगे सर 2 का स्क्वायर करें तो आप कहोगे सर 2 होगा, 3 का स्क्वायर करें तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करें तो 16 होगा, 5 का स्क्वायर करें तो मेरे पास 25 होगा। ये 100 है, यानी कि ये डॉट डॉट चलते जाए कहाँ तक, तो कहोगे सर ये मेरे पास 10 के स्क्वायर तक चलता रहेगा। सही है, लेकिन हमको अभी आपको क्या बोलें कि सर जो हमारा n का जो नेचर होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, तो कहोगे सर प्राइम नंबर, क्योंकि इसका मात्र 2 फैक्टर होगा। यदि आप कोई भी संख्या कंपोजिट नंबर लेते हैं तो उसका फैक्टर 3 हो जाएगा, और 3 होगा, एक और जोड़ेंगे तो वो 3 फैक्टर नहीं, 3 से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि सर n का जो नेचर होना चाहिए वो हमारे पास प्राइम नंबर का होना चाहिए। तो आप लोग ये बताओ क्वेश्चन में कि सर 1 से 100 तक में कितनी स्क्वायर है जिसका जो वैल्यू है वो प्राइम नंबर। कहोगे सर पहला तो आपका 1 का स्क्वायर, कहोगे सर 2 तो 2 भी एक प्राइम नंबर, उसको स्क्वायर करते हैं। 3 तो कहोगे सर 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्राइम नंबर। सर 4 नहीं है, 5 नहीं है, 5 है क्या, तो कहोगे सर 5 भी प्राइम नंबर है, तो कहोगे सर 5 भी प्राइम नंबर। क्या 6 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। 7 प्राइम नंबर होगा, कहोगे सर 7 होगा। क्या 8 होगा, तो कहोगे सर 8 नहीं होगा। 9 नहीं होगा। तो पहले एक बात बताइए कि एक तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में है भी नहीं, क्या है, क्या एक नंबर, एक जो है प्राइम नंबर होगा क्या, तो क्वेश्चन नहीं। क्या एक तो प्राइम नंबर, तो बताओ ये कि ये जो वैल्यू निकल के आया है तो हम लिख सकते हैं कि ये 4 होगा, ये क्या होगा 9 होगा, ये क्या होगा तो कहोगे सर 25 होगा, ये क्या होगा, कहोगे सर ये वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 25 होगा, ये क्या होगा, कहोगे सर 49 होगा। अब बताइए 4 को किस संख्या से डिवाइड किया जाता है, कहोगे सर 1 से, 2 से और 4 से। बताओ ये 4 के कितने डिवीजन है, तो 3। ये तो पूछ रहा था कि एग्जैक्टली कितने डिवीजन होना चाहिए, तो 3 डिवीजन। बताओ 9 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो कहोगे सर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 9 हो सकता है। इसका मतलब ये भी 3 डिवीजन है। 25 को क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो कि सर 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 25 होता है। इसका मतलब इसका भी 3 फैक्टर होगा। ठीक है, अब 49 को क्या लिख सकते हो, इसका भी फैक्टर होगा, तो 1 होगा, 7 होगा और 49 होगा। यानी कि हमारे पास 4 ही ऐसी संख्या हो सकती है जो आपको क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। यानी कि आप लिख सकते हो 1 से लेकर 100 तक मात्र 4 ऐसी संख्या जिसका एग्जैक्ट मान लिया जाए वो 3 डिवीजन हो सकता है। यार ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस में 2026 मतलब ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये नया पैटर्न का क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यार आज के लिए ये था, इतना ही था। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने के पास जो डिवीजन का 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, इसके बारे में जिक्र किया। सेकेंड जो पार्ट था नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात किया था और सम ऑफ सम की बात किया था। तो ये 2 पार्ट था। तो चलो यार ये ऐसे आपको लेक्चर हैं जो आप लोगों को पूरे कंप्लीट रूप से मिल रहे हैं, जो को आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या यदि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और
यदि कुछ कमी है या आपको कुछ बोलना है, यदि आपका कुछ कहना चाहते हैं कि सर ये क्वेश्चन में हमको और कुछ होना चाहिए, तो यार आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो अब बात कर रहे थे क्वेश्चन में कि सर एमएलएम एकेडमी ने एक बहुत जल्द आप लोग को एक कॉम्बो कोर्स समझते हैं कि सारे के सारे सब्जेक्ट होंगे जो आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको क्या होगा, हिस्ट्री होगा, इकोनॉमी होगा, ज्योग्राफी होगा, करेंट अफेयर, साइंस होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश भी होगा। ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट होंगे जो आपको एक ग्रुप में, एक टीम में जो बना के ला रहे हैं, जो आपका एमएलएम टीम करेगी। ठीक है, तो आप जाकर इस क्या कहता है कॉम्बो कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यार, आपका ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर से जरूर शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ लाइक करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। इसी बाय।